हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी आयशा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। वेलकम इन द ब्यूटी बार। चलें जी, आज का हमारा जो टॉपिक है फुल ट्यूटोरियल है। इसमें आपको आई मेकअप, बेस, ब्लश ऑन, हर तरह की टेक्निक सीखने को मिलेगी। और आज की जो हमारी मॉडल है उसकी आपको उसकी स्किन नज़र आ रही है कि उसकी स्किन दो तरह की है। टू टाइप स्किन बोला जाता है कि एक ही फेस पर उनकी कुछ एरिया बहुत ज़्यादा लाइटर है और कुछ हमारी स्किन जो होती है स्किन टोन उसी तरह का है। लेकिन जो लाइटर एरिया है उसको कैसे कवर करना है, उसको कैसे कंसील करना है, ये आपको सारा आज स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिलेगा। अगर आपके पास इस तरह का कोई क्लाइंट आ जाता है तो आपने उसको कैसे कवर करना है। यहाँ देखें, मैंने यहाँ पर सबसे पहले किया स्किन को प्रेप किया। स्किन को प्रेप करने के बाद मैंने जो एरिया लाइटर था ना, उस एरिया पर मैंने क्रेयॉन की स्टिक 7W वो यूज़ की है। वो यूज़ करने के बाद उसको मैंने टैपिंग मोमेंट्स में ही सारा अच्छे से ब्लेंड कर दिया। देन उसके बाद मैंने जो शेड सेलेक्ट की है क्रेयॉन की स्टिक में से ही हमने लिए थोड़ा उससे उसकी स्किन से, मॉडल की स्किन से एक स्टेप लाइटर। यहाँ पर मैं लाइटर इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि जो मैंने नेक्स्ट स्टेप यूज़ करना है वो मैंने डार्कर में यूज़ करना है। अगर मैं यहाँ पर लाइट डार्कर और नेक्स्ट लाइटर यूज़ करती तो वो ब्लेंडिंग नहीं अच्छे से होनी थी। तो यहाँ पर मैंने अगर स्टिक लाइटर यूज़ किया तो मैंने जो इसके ऊपर नेक्स्ट स्टेप यूज़ करना है वो मेरा डार्कर में जाएगा। अगर मैंने लाइटर में किया तो वो बहुत ज़्यादा वाइटिश की तरफ चले जाएगा। और वो अब यहाँ पर मैंने जो स्टिक अप्लाई की है अगेन डैबिंग मोमेंट्स में उसको मैं ब्लेंड कर दूंगी। आपने कोई भी प्रोडक्ट लेना है अपने फेस पर, जब भी अप्लाई करना है तो उसको डैब डैब करके आपने ब्लेंड करना है। इससे क्या होगा, कवरेज अच्छी होती है। अगर आप रब करके करोगे तो वो स्टे नहीं करेगा, लॉन्ग लास्टिंग स्टे नहीं होगी। स्टिक हो गया, फाउंडेशन कुछ भी होगा। अब यहाँ पर मैं अच्छे से उसको ब्लेंड कर रही हूँ। अंडर आई फेस का जो होता है एरिया अंडर आई, इस पे सबसे ज़्यादा लाइंस आ जाती हैं जल्दी, और लाफ लाइंस जो होती हैं वो इन्हेंस हो जाती है। लेकिन आप अगर आप डैप डैप करके आप अच्छे से ब्लेंड करके अगर आप करोगे तो ना तो वो लाइंस क्रिएट करेगा और ना ही वो पैच छोड़ेगा। अच्छे से आपने ब्लेंड करना है। इस तरह ये देखें जो नीचे लगी है, अगर मैं उसको रब करके करती तो वो नीचे वाली जो हमने सबसे पहले कंसील किया था तो उसने अपनी जगह से हिल जाना था, यानी कि उतर जाना था। और जो नेक्स्ट हमने की थी स्टिक अप्लाई, तो ना तो उसने ब्लेंड होना था ना उसने, अगर मैं रब करके यूज़ करती तो इसलिए हमने आहिस्ता आहिस्ता ब्लेंडिंग मूवमेंट जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है हमारी बेस में। अगर आपका ये वाला स्टेप अच्छा है तो देन आपकी बेस लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगी और वो क्रीज भी नहीं करेगी। और अच्छे से हम उसको बेस को फ्रेश एंड ग्लोइंग बेस बना सकते हैं अगर हम लोग डैबिंग मूवमेंट में यूज़ करेंगे। देन उसके बाद मैंने अगर ऊपर वाला एरिया कर लिया था कवर, मैं नीचे से भी अच्छे से पूरे फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पर मैं पूरा फेस नहीं दिखा सकती इसलिए आपको हाफ फेस की शो हो रही है, लेकिन मैंने इसको अच्छे से फुल फेस की बेस बनाई थी। अब जी यहाँ पर पूरे फेस पर हो गई है अच्छे से ब्लेंडिंग बेस की। अब हमने नेक्स्ट स्टेप जो लेना है वो लेना है कॉम्पैक्ट पाउडर का। कॉम्पैक्ट पाउडर जो होता है वो आपकी जो बेस को फिक्स कर देता है, यानी कि सेट कर देता है। उसके बाद हमें मज़ीद मेकअप बेस की यानी कि चीज़ें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं रहती। इट्स मीन के अब हम दोबारा स्टिक वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो कॉम्पैक्ट होता है इसका काम फिक्सर का होता है, इसने फिक्स कर देना होता है हमारी बेस को। तो यानी हम इससे लॉक कर रहे हैं। ये पाउडर फॉर्म में होता है। पाउडर फॉर्म से पहले हम लोगों ने जितनी भी अगर कुछ अप्लाई करना है स्किन पे, स्टिक अप्लाई करनी है, फाउंडेशन अप्लाई करना है, कंसीलर अप्लाई करना है, तो वो हम उससे पहले करेंगे, उसके बाद हम लोग नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए कितनी स्किन फ्रेश और ग्लोइंग हो गई है। और अब जी हमने नेक्स्ट स्टेप क्या कर लिया, कॉम्पैक्ट करने के बाद पूरे फेस पर अब हमने ली है ब्राउन आई शेडो ली है और हम आई क्रीज को, इसको क्रीज एरिया बोलते हैं आईज का, तो हम यहाँ को भैया इस पर हम अच्छे से इसको कंटूर कर रहे हैं कि इस एरिया को। तो अच्छे से हम लोगों ने देखे ब्लेंडिंग कोई भी है काम उसमें ब्लेंडिंग हमारी मस्ट और बहुत ज़रूरी है। ब्लेंडिंग के बगैर कोई भी काम परफेक्ट नज़र नहीं आएगा मेकअप में। तो ब्लेंडिंग लिहाजा आपने अच्छे से करनी है। और देखिए यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा स्पीड तेज़ की हुई है, तो उसके बावजूद आपको अच्छे से ब्रश की मूवमेंट्स चलती हुई नज़र आ रही होगी कि मैं कितनी
उसको कितना ब्लेंड कर रही हूँ। एक ही शेड ली है मैंने, कोई 2-3 शेड्स नहीं ली, सिर्फ एक शेड ली है, ब्यूटीफाई बाय आमना के पैलेट से ली है। देन उसके बाद मैंने अब यहाँ पर मैंने गोल्डन शेड अप्लाई की है आई के लिड एरिया में, इसको आई का लिड एरिया बोला जाता है। देन मैंने यहाँ पर अप्लाई किया ग्लिटर ग्लू। ग्लिटर ग्लू को अप्लाई करने के बाद इसी के ही ऊपर मैं लूँगी ब्यूटीफाई बाय आमना के ब्रश से ग्लिटर को भी डैबिंग मूवमेंट में अप्लाई करूँगी, इसको भी रब नहीं करूँगी। उसके बाद अप्लाई करने के बाद अच्छे से अपने पूरे उस एरिया पर अप्लाई करना है जहाँ तक आपने ये नीचे वाली सबसे पहले गोल्डन जो शेड थी वो अप्लाई की थी। उसके बाद नीचे से जितना भी है हमारा वो अपने डस्ट ऑफ करते रहना है साथ साथ। उसके बाद हमने लगानी है यहाँ पर आई लैशेज़ पर आपने ग्लू लगाने के 60 सेकंड बाद अप्लाई करनी है। अप्लाई इस तरह करनी है कि आपने लैश जो है आपकी ओरिजिनल उसके ऊपर रखनी है और वो इजीली आपकी लैश के साथ अटैच हो जाती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आइस मेकअप कितना प्यारा और ग्लिटरी लग रहा है। अब यहाँ पर मैंने कर रही हूँ आईब्रो को सेट करने के लिए मैंने पुली ब्रश के साथ मैंने उसको सबसे पहले नीट किया है। देन उसके बाद मैंने क्रेयॉन की ब्राउन शेड ली है और उसको अच्छे से मैंने उसकी शेप बनाने के बाद अगेन पुली ब्रश से मैंने उसको ब्लेंड किया है। आगे से मैंने ज़्यादा शार्प लुक क्रिएट नहीं करनी है, तो सॉफ्ट लुक में रखना है, तो इसलिए मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ फ्रंट से। यहाँ पर भी अगेन मैंने वही टेक्निक से, यानी कि मैंने ली है क्रेयॉन की शेड, पहले मैंने लाइन क्रिएट कर ली, ड्रॉ कर लिया आईब्रो को जहाँ तक मुझे चाहिए थी। देन आगे से मैंने पुली ब्रश की मदद से मैंने उसको अच्छे से कर लिया है ब्लेंडिंग हर जगह ज़रूरी है। कोई भी है आपका आई मेकअप है, बेस बन रही है, आईब्रो सेट कर रहे हो, तो आई के हाइलाइटिंग पॉइंट पर मैं हाईलाइट कर रही हूँ अच्छे से, दोनों साइड पर मैंने हाईलाइट कर दिया। हाईलाइटिंग के लिए भी मैंने ब्यूटीफाई बाय आमना की पैलेट ही यूज़ की है, उसी से ही मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है आई के इस एरिया को। और इस एरिया को हाईलाइट करने के बाद मैंने अगेन जो मैंने क्रीज लाइन अपनी ड्रॉ की थी उसको अगेन नीट की है। नीट करने के बाद मैंने अब यहाँ पर जो नीचे वाला जो होता है हमारा प्रोडक्ट गिरा होता है उसको साथ साथ ही आपने क्लीन करना होता है। अदरवाइज़ मैं पहले क्या करती हूँ, मैं पहले आइस मेकअप करती हूँ, देन उसके बाद बेस बनाती हूँ, लेकिन यहाँ पर पहले मैंने आपको बेस बनाना सिखाना था, तो इस वजह से मैंने पहले यहाँ पर बेस बनाई है और उसके बाद मैंने आइस मेकअप की है। यहाँ पर हम लोग अगेन ब्राउन आई शेड ले रहे हैं, वो आई शेड जो हमने क्रीज एरिया पर अप्लाई की थी सेम वही शेड है, उसको लेकर हमने नीचे वाली लाइन पर हमने अच्छे से उसको ब्लेंड कर दिया। यहाँ पर हम लोग ब्लैक का यूज़ नहीं करें क्योंकि हम लोगों ने सॉफ्ट आई मेकअप रखना है, तो यहाँ पर हमने पूरी आइज़ पर कहीं भी हमने ब्लैक का टच नहीं दिया। इवन के आईब्रो भी हम लोगों ने ब्राउन शेड से बनाई है क्योंकि हम लोग ज़्यादा आज हम लोग ज़रा डार्कर की तरफ नहीं जाएंगे, सॉफ्ट सा हम लोग आई मेकअप रखेंगे। और साथ ही अब यहाँ पर मैंने जो वाटर लाइन है आई की, इसको आई वाटर लाइन बोलते हैं, इस पर मैंने वाइट पेंसिल अप्लाई की है। अप्लाई करने का मेथड वाइट पेंसिल का मेरा वही है जो मैंने लास्ट अपनी वीडियो में मैंने बताया हुआ है, तो वही मेथड मैंने यहाँ पर अप्लाई की है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे लाइनर भी आज मैंने कोई विंग शिंग नहीं लगाना, सिंपल सा लाइनर लगाना है क्योंकि हम लोगों ने सॉफ्ट लुक मेकअप रखना है, तो हमने इसलिए विंग वगैरह नहीं लगाना, सिंपल सा हमने लाइनर ड्रॉ कर देना दोनों आइज़ पर एक जैसा। तो ये देखिए, अच्छा इसके लिए जो यहाँ पर मैं लाइनर यूज़ कर रही हूँ वो भी मैं क्रेयॉन का यूज़ कर रही हूँ। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँगी उसमें साथ साथ आपको प्रोडक्ट्स वगैरह भी दिखाऊँगी, यानी कि आपको साथ साथ शो होते रहेंगे। तो ये देखिए सिंपल सा लाइनर लगाने के बाद ये अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कंटूर का, कि हमने नोज़ एरिया को कैसा कंटूर करना है। आपने एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है नोज़ के साइड पर, और अच्छा इस पर मैं ना एक डीपली वीडियो बनाऊंगी कंटूरिंग पर कि हमने फेस कट कैसे करना है। अगर आपका डायमंड शेप का है या राउंड शेप का है तो हमने कट करना है, किस एरिया को कट करना है, यानी कि हमने कंटूर करना है, तो इसके लिए मैं एक अलग से डीपली वीडियो बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने कंटूर करने के बाद दरमियान वाले नोज़ के दरमियान वाले हिस्से को मैंने हाईलाइट किया है। हाईलाइट भी मैंने ब्यूटीफाई बाय आमना के पैलेट से ही किया है, और साइड्स को मैंने जो जहाँ पर मैंने कंटूर किया था उसको कॉम्पैक्ट पाउडर की मदद से क्लीन कर दिया। अब यहाँ पर हम कर रहे हैं यूज़ ब्लश ऑन।
ब्लश ऑन हमने इसलिए इस तरह यूज़ किया यहाँ पर कि हमने इसके जो है फीचर्स को मद्देनज़र रखा है, यानी कि हम लोगों यहाँ हमने इसके एप्पल चीक्स नहीं बनाए, हमने इसको कंटोर शेप में ही लगाया है। सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको ये बताऊँ, ठीक है, हमने इस पर इसके जो एप्पल चीक्स हैं वो इन्हेंस नहीं किए, हमने इसको कंटोर शेप में ही लगाया। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग मस्कारा अप्लाई कर रहे हैं। मस्कारा अप्लाई करने के बाद आई लैशेज़ के साथ, मस्कारा इसलिए हम यहाँ पर अप्लाई करें कि जो हमने आई लैशेज़ लगाई थी उसके साथ वो ब्लेंड हो जाए, ब्लेंड होने से वो एक जैसी ही लगेंगी। अब यहाँ पर हम लोगों ने लिपस्टिक अप्लाई कर ली है और ये देख लीजिए हमारा फाइनल मेकअप लुक कितना ग्लैमरस और शाइनिंग सा बना है और टू टोन स्किन पर।